सर कर दूं स्टार्ट। जी करें जी, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा क्लास, आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है ना वो है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, लिम्नोलॉजी एंड व्हाट आर द अल्टरनेटिव टर्म्स यूज्ड फॉर लिम्नोलॉजी और मैरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, ये आज हम देखेंगे। द वर्ड लिम्नोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक लिम, मार्श या पॉन्ड से निकला है। इसके अलावा लेटिन में अगर हम देखें तो वो वर्ड है लिमने, थिंग पर्टेनिंग टू मार्श, जो मार्श जैसा ही एक कोई चीज़ या कोई एरिया होता है। मार्श कहते हैं जो दलदली सा इलाका होता है। स्टेटेड सिंपली लिम्नोलॉजी इज द, आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो लिम्नोलॉजी क्या चीज़ है? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ इनलैंड वाटर्स एज देयर डायनामिक फिजिकल केमिकल एंड बायोटिक एनवायरनमेंट्स अफेक्ट देम। लिम्नोलॉजी क्या चीज़ है? ऑर्गेनिजम्स के, जो इनलैंड वाटर्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इनलैंड वाटर्स होते हैं जो परमानेंट वाटर बॉडीज होती है ना, जिनके अंदर जो है वो फ्लडेड कंडीशन ही रहती है, चाहे वो परमानेंट रहे, सीजनल रहे या इंटरमीडिएंट रहे, लेकिन रहती वहाँ पे फ्लडेड कंडीशन ही है। ऐसी वाटर बॉडीज को हम इनलैंड वाटर बॉडीज कहते हैं। उन वाटर बॉडीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ना, उनके जो उनका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटर रिलेशनशिप होता है आपस में, उस चीज़ को स्टडी किया जाता है। और उसको अफेक्ट कौन कर रहा होता है? बायोटिक इन्वायरमेंट, फिजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट, ये चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही होती हैं। ये सारी स्टडी को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एक्वाटिक इकोलॉजी एंड हाइड्रोबायोलॉजी। ये इन दोनों टर्म्स से जो है ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। विच स्टडी, इन दोनों में हम क्या स्टडी करते हैं? इनमें हम स्टडी करते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को एंड देयर इंट्रैक्शंस विद द एबायोटिक इन्वायरमेंट, मतलब जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है उसके साथ जो ऑर्गेनिजम्स का इंट्रैक्शन है उसको स्टडी करते हैं। जबकि जो लिम्नोलॉजी है इट इज़ रिलेटेड टू हाई, ये बेसिकली जो है वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी की एक फोकस्ड डिसिप्लिन है। तो लिम्नोलॉजी इज़ रिलेटेड टू हाइड्रोबायोलॉजी। ये इन दोनों से रिलेटेड किस तरह से है? वैसे तो डिफरेंस है कि हम लिम्नोलॉजी में क्या स्टडी कर रहे हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट को के साथ उसके रिलेशन को, एज वेल एज उसके फिजिकल केमिकल इन्वायरमेंट को। जबकि हाइड्रोबायोलॉजी वगैरह में हम जो उसका ए बायोटिक इन्वायरमेंट है उसको देख रहे हैं। लेकिन ये दोनों रिलेटेड एक दूसरे से इस तरह से हैं कि इनमें स्टडी जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ही बेसिकली किया जा रहा है। लैंडस्केप लिम्नोलॉजी की बात करें तो लैंडस्केप लिम्नोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ लिम्नोलॉजी। ये इसी लिम्नोलॉजी की फर्दर एक सब ब्रांच है। इसमें हम लैंडस्केप के पर्सपेक्टिव से जो है वो मेरीन इकोसिस्टम की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को देखते हैं। लैंडस्केप जो है ना वो ऐसा होता है कि एक लैंड का एक एरिया जिसके अंदर जितने जो उसके विजिबल फीचर्स होते हैं ना, मतलब जो हमें मेन चीज़ें उसकी नज़र आ रही होती हैं, जो विजिबल फीचर्स होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं लैंडस्केप में। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिव टर्म्स यूज्ड फॉर लिम्नोलॉजी। कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो लिम्नोलॉजी के लिए यूज़ की जाती हैं। लिम्नोलॉजी को हम फ्रेश वाटर साइंस भी कहते हैं, इसको हम अर्थ साइंसेज भी कहते हैं, इनलैंड वाटर बॉडीज भी कहते हैं। इनलैंड वाटर्स क्या होते हैं? ये परमानेंट वाटर बॉडीज होती हैं, जो अभी हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, बताया था मैंने। इनलैंड वाटर्स क्या होते हैं? परमानेंट वाटर बॉडीज होती हैं। इनलैंड फ्रॉम द कोस्टल जोन, इनलैंड फ्रॉम कोस्टल जोन का मतलब है ये कोस्टल जोन से काफ़ी दूर होती हैं, मतलब कोस्टल जोन से काफ़ी आगे जाके और डीप होते हैं ये। एंड एरियाज whose properties and use are dominated by the permanent, seasonal और intermittent occurrence of flooded conditions। यहाँ पे flooded condition permanent, seasonal या intermittent रहती है। उसके बाद है जी इनलैंड वाटर्स इंक्लूड, इसमें आते क्या क्या हैं? रिवर आते हैं, इसमें लेक्स हैं, फ्लड प्लेन्स हैं, रिजर्वर्स हैं, वेटलैंड्स एंड इनलैंड सेलाइन सिस्टम्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। हाइड्रोबायोलॉजी हमने पहले डिस्कस कर लिया, इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ एंड लाइफ प्रोसेसेस इन द वाटर। उसके बाद हम आते हैं एक्वाटिक बायोलॉजी पे। एक्वाटिक बायोलॉजी क्या चीज़ है? इट इज़ अ सब डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी, और बायोलॉजी हमें पता है साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स होती है। तो इसमें एक्वाटिक बायोलॉजी में स्पेसिफिकली हम कंसर्न करते हैं विद द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट पे जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और क्या उसका एनवायरनमेंट है, वो चीज़ें एक्वाटिक बायोलॉजी में कंसिडर की जाती हैं। दे विल स्टडी वेटलैंड्स, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड रिवर माउथ्स, ये सारी स्टडी इसमें आती है।
फ्रेश वाटर इकोलॉजी क्या होता है? फ्रेश वाटर इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड चेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द फ्रेश वाटर्स एज अफेक्टेड बाय देयर डायनामिक, फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक एनवायरनमेंट्स। मतलब फ्रेश वाटर इकोलॉजी में हम क्या देख रहे हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। उनके अंदर जो उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजिकल, केमिकल या बायोटिक एनवायरनमेंट्स की वजह से इकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी की बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंट्रैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये भी वही है, फ्रेश वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अपने बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं, उनके इंट्रैक्शन क्या है आपस में ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, वो इसके अंदर स्टडी की जाती है। This study is largely restricted to the organisms themselves such as their, मतलब इसमें जो है वो environment पे इतना focus नहीं किया जाता फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजी पे, उनकी अपनी लाइफ हिस्ट्रीज पे, उनकी पॉपुलेशंस पे, उनकी कम्युनिटीज़ पे, ये चीज़ें कंसिडर की जाती हैं ज़्यादा इसमें। फ्रेश वाटर कैन बी डिफाइंड एज वाटर विद लेस देन 500 पार्ट्स पर मिलियन पीपी ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। फ्रेश वाटर क्या होता है? ऐसे जिसमें 500 पार्ट्स पर मिलियन से कम हो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, यानी ऑलमोस्ट 0.5% बनता है ये। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मेरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर और मेरीन इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या होता है? एक तो बहुत क्लियर डिफरेंस इनमें जो है वो सॉल्ट कंसंट्रेशन का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या होता है वो अब हम देखते हैं आगे डिटेल में इसे। फ्रेश वाटर एंड मेरीन इकोसिस्टम्स कवर मोर देन 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी जितनी अर्थ की सरफेस है टोटल, उसमें से जो 3/4 हैं, मतलब 3/4 जो होता है, 3/4 जो हैं वो फ्रेश वाटर और मेरीन इकोसिस्टम कवर कर रहे हैं दोनों मिल के। प्रोवाइडिंग एन एरे ऑफ क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस बायोकेमिकल साइकिल्स एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज to providing natural protection and habitat to degrading and dispersing many environmental pollutants। क्या क्या इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो बायोजियोकेमिकल साइकिल और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने की बात हो, या फिर नेचुरल प्रोटेक्शन और हैबिटेट प्रोवाइड करने की बात हो, ये हमें वो भी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ ये हमें जो है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जो है, हमारे इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं उन्हें डिग्रेड और डिस्पर्स करने में भी इनका रोल होता है। इन मैरीन और सी वाटर द सैलिनिटी लेवल और द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज ग्रेटर। मैरीन या सी वाटर में क्या होता है, जो सैलिनिटी लेवल है, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो सॉल्ट इन मैरीन वाटर में पाया जाता है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है, काफ़ी कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू आर टेबल सॉल्ट जो हमारे घरों में होता है, NaCl सिंपल सॉल्ट जो है, उससे काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स वो सॉल्ट होता है जो मैरीन इन्वायरमेंट में पाया जाता है। द वाटर इज़ फॉर्म्ड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स। अब ये जो सी वाटर है, ये इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये बहुत सारे एलिमेंट्स का बना हुआ है। एंड व्हेन दोज पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन, और अब जब ये वाले एलिमेंट्स टूटते हैं ना, तो ये आयंस बना देते हैं। और वो आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिकली लोडेड आयंस होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कैरी कर लेते हैं, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सॉल्ट वाटर में से ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा क्विकली पास करती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद हमारे पास है फ्रेश वाटर का पोर्शन। ये हमने ऊपर जो बताया वो मेरीन का था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या होता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स। ये आती हैं इसमें चीज़ें। दीज आर कंपोज्ड ऑफ जनरली एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर अनएबल टू थ्राइव इन हाईली सैली इन वाटर। इसमें वो वाले एनिमल जो प्लांट्स आते हैं फ्रेश वाटर में, जो सॉल्ट वाटर में या सी वाटर में जो है वो नहीं सरवाइव कर पाते, वो इसमें इजीली सरवाइव कर जाते हैं, वो यहाँ रह लेते हैं। सम ऑफ दीज सोर्सेज आर मोर डाइवर्स देन अदर्स एज सम माइट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर वाटर सोर्सेज।
फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में क्या होता है, लाइफ इज़ लेस डाइवर्स एंड स्मॉलर। इसमें लाइफ इतनी ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, जबकि जो मेराइन है वाटर इकोसिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसमें हर तरह का ऑलमोस्ट ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। लेकिन इसकी लाइफ डाइवर्सिटी जो है वो बहुत कम है, स्मॉलर है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डोंट हैव टू वर्क एज हार्ड एज एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द मेराइन इकोसिस्टम। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं ना, उन्हें इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, उन्हें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने आप को मेंटेन करने में, अपने होमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखने में। जबकि जो सॉल्ट वाटर वाले होते हैं एनिमल्स प्लांट्स, उनको जो है वो हर वक्त अपने आप को जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, उनकी सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तो वो हर वक्त बिजी रहते हैं। जबकि जो फ्रेश वाटर वाले होते हैं इनको इतना ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम नहीं करना पड़ता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। Here in this ecosystem, life goes through stages like when flies are born in the water and then fly into huge columns। और क्या होता है इसके अंदर जो फ्रेश वाटर वाले जो है ना, इसमें लाइफ जो है ना वो स्टेजेस से गुजरती है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है ये हमारी अर्थ की जो सरफेस है उसके तकरीबन 0.78% जो है वो कवर कर रहा है। हम रफली इसको 1% भी कह देते हैं। एंड इनहेबिट 0.009% ऑफ इट्स टोटल वाटर। और जितना पानी है हमारे अर्थ पे, उसका जो है वो 0.009% जो है वो फ्रेश वाटर है सिर्फ। they generate nearly 3% of its net primary production। ये जो है ये वर्ल्ड की जो प्राइमरी प्रोडक्शन होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, उसके 3% जो है वो फ्रेश वाटर कंट्रीब्यूट करता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कंटेन 41% ऑफ द वर्ल्ड्स नॉन फिश स्पीशीज। इसमें जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जितनी हमारे पास दुनिया में फ्रेश फिश स्पीशीज़ जिनका पता है हमें, जो नॉन फिश स्पीशीज़ हैं, उनके 41% जो हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। 3 तरह के हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, लैंटिक, लॉटिक एंड वेटलैंड्स। लैंटिक वाटर्स किस तरह के होते हैं, ये स्लो मूविंग वाटर होता है, इसमें पूल्स, पॉन्ड्स और लेक्स वगैरह आते हैं। जबकि जो लॉटिक होता है ये फास्टर मूविंग वाटर होता है, इसमें क्या होता है स्ट्रीम्स और रिवर्स वगैरह आते हैं। वेटलैंड्स की बात करें अगर हम, तो वेटलैंड्स क्या होते हैं, दीज आर द एरियाज वेयर सॉइल इज सैचुरेटेड और इन अनडेटेड फॉर अ लीस्ट पार्ट ऑफ द टाइम। वेटलैंड्स में क्या होता है, सॉइल ज़रा सैचुरेटेड सी रहती है, गीली गीली सी रहती है, ऐसे इलाके को वेटलैंड कहते हैं। मेराइन इकोसिस्टम्स आर मोर डाइवर्स देन फ्रेश वाटर वंस। ये हमने पहले भी कहा, फ्रेश वाटर में डाइवर्सिटी लाइफ की कम है, मेराइन में बहुत ज़्यादा है। दे इंक्लूड सॉल्ट मार्शेस, वेटलैंड, एस्ट्रीज, मैंग्रोव्स एंड गिव accommodation टू वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड वाटर प्लांट्स। ओके, जो मेराइन है इसमें क्या क्या आ रहा है, मार्शेस, वेटलैंड्स, ये वाली सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और इसमें जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स और वाटर प्लांट्स भी होते हैं। मेराइन इकोसिस्टम्स जो है ये लार्जेस्ट है ऑफ ऑल द इकोसिस्टम। ये कवर कर रहा है अर्थ सरफेस का तकरीबन 71%, जबकि जो पीछे हमने देखा फ्रेश वाटर कितना कवर कर रहा था, 0.78%। और उसके बाद है जी एंड कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 97% ऑफ द प्लानट वाटर। इसमें प्लानट वाटर कितना कवर कर रहा है, ये हमारा जो टोटल प्लानट, जो टोटल अर्थ पे प्लान वाटर है वो कितना है, उसका 97% जो है वो ये मेरीन इकोसिस्टम बना रहा है। जबकि जो फ्रेश वाटर है वो कितना बना रहा था, सिर्फ 0.009%। दे जनरेट 32% ऑफ द वर्ल्ड्स नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कितना कर रहा था, सिर्फ 3%, जबकि ये कितना कर रहा है दुनिया की नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, 32%। They are distinguished from freshwater ecosystem by the presence of dissolved compounds, especially salts in the water। ये फ्रेश वाटर से डिफरेंट किस बेस पे हैं, डिजॉल्व कंपाउंड्स की प्रेजेंस की बेस पे। ख़ास तौर पे जो सॉल्ट्स हैं जो इसके अंदर डिजॉल्व हैं। Approximately 85% of the dissolved materials in the sea water are sodium and chlorine। 85% जो सी वाटर के अंदर डिजॉल्व मटेरियल्स हैं उसमें सोडियम और क्लोरीन शामिल है।
Seawater has an average salinity of 35 parts per thousands of water. Actual salinity varies among different marine ecosystems. Different marine ecosystems के अंदर भी ये salinity थोड़ी बहुत वेरी करती रहती है. मैरीन इकोसिस्टम्स के आगे डिवीजन की बात करें, इनके वाटर की डेप्थ और शोर लाइन के फीचर्स की बेस पे मैरीन इकोसिस्टम्स को जो है वो डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया. वो जोन्स कौन से हैं? द सबसे पहला वाला है हमारे पास ओशियानिक जोन. ओशियानिक जोन इज द वास्ट ओपन पार्ट ऑफ द ओशन वेयर एनिमल्स सच एज व्हेल, शार्क्स एंड ट्यूना लिव. ये सबसे वास्ट और खुला वाला पार्ट होता है ओशन का. यहाँ पे जो है वो वेल, शार्क्स और ट्यूना रहती हैं. डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है यहाँ पे. द बेंथिक जोन कंसिस्ट ऑफ सबस्ट्रेट्स बिलो वाटर वेयर मैनी इनवर्टिब्रेट्स लिव. बेंथिक जोन कौन सा होता है? जो बिल्कुल नीचे होता है ना, पानी की एंड पे, बिल्कुल जो बॉटम लेयर होती है वो, वहाँ पे बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं. The intertidal zone is the area between high and low tides. It is termed as littoral zone. Intertidal zone क्या होता है? हाई और लो टाइड्स के दरमियान वाला एरिया, और इसको हम लिटोरल जोन भी कहते हैं. अदर नियर शोर जोन्स कैन इंक्लूड, इसके अलावा जो जोन्स जो है ना शोर के पास पास होते हैं, जिनको हम नेरेटिक जोन भी कहते हैं, उसमें एस्ट्रीज आती हैं, सॉल्ट मार्शेस आते हैं, कोरल रीफ्स, लेगून्स एंड मैंग्रोव स्वैम्प्स आते हैं उसमें. इन द डीप वाटर, जैसे जैसे हम शोर से आगे डीप वाटर में जाएं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में अकर. वहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं. उन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में क्या होता है? कीमोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, वो बेस बनाते हैं फूड वेब की वहाँ पे. इसके अलावा जो मेरीन इकोसिस्टम से रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? दीज इंक्लूड अनसस्टेनेबल एक्सप्लोटेशन ऑफ मेराइन रिसोर्सेज. उसमें जो है वो ये मेरीन रिसोर्सेज की सस्टेनेबल एक्सप्लोटेशन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल ओवर फिशिंग ऑफ सर्टेन स्पीशीज़. इसके अलावा मेरीन पॉल्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है. क्लाइमेटिक चेंज, बिल्डिंग ऑन द कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज पे जो है वो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, उनका फिर वो वेस्ट वाटर जो है वो सारा जाता है सी में. तो इसकी वजह से काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं मेराइन इकोसिस्टम्स में. एन ऑब्जेक्ट हैज़ लेस buoyancy इन द फ्रेश वाटर देन इट हैज़ इन द मेराइन वाटर. अच्छा, अब जो मेराइन वाटर है उसमें सॉल्ट ज़्यादा होते हैं. सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से उसमें क्या होता है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो उनकी फ़्लोट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है. वो ज़्यादा अच्छी तरह से फ़्लोट कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा फ़्लोट करते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर. तो एन ऑब्जेक्ट हैज़ लेस buoyancy इन फ्रेश वाटर देन इट हैज़ इन द मेरीन वाटर. और ऐसा क्यों होता है? सॉल्ट की वजह से होता है. मोर ओवर द इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस आर फैसिनेटिंग. इसके अलावा इन दोनों रीजन्स में जो है वो, इन दोनों इकोसिस्टम्स में, फ्रेश वाटर में और मेराइन में, इन्वायरमेंटल डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं. एम्फीबियंस, फिश एंड प्लांट्स ऑफ वन टाइप यूजली कैन नॉट सर्वाइव इन अनदर टाइप ऑफ वाटर. वही बात जो हमने पहले की थी कि एक तरह के पानी में रहने वाले फिश, प्लांट्स, एम्फीबियंस वो दूसरे वाले में जाके सर्वाइव नहीं कर पाते, because natural development requires them to stay in their preferred salinity level. क्योंकि उनके अंदर नेचुरली ही इस तरह की डेवलपमेंट हुई है कि वो सिर्फ अपने अपने जो प्रेफर्ड सॉल्ट लेवल है, सॉल्ट कंसनट्रेशन है जिसको वो टॉलरेट कर पाते हैं, वो उसी के अंदर रहते हैं. वो दूसरे में जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. But some species of fishes can live in both salt water and fresh water. कुछ स्पीशीज फिश की हमारे पास ऐसी हैं जो दोनों में रह सकती हैं, दोनों में सर्वाइव कर सकती हैं. दे आर कॉल्ड एज यूरीहेलाइन. उनको हम कहते हैं यूरीहेलाइन. और यूरीहेलाइन जो होती है ना, ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनका जो टॉलरेट कर सकती हैं बहुत वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट लेवल. ठीक है. एंड आर यूजली फाउंड इन द हैबिटेट्स वेयर द सैलिनिटी इज चेंज्ड रेगुलरली. फॉर एग्जांपल टाइड पूल्स के अंदर, एस्ट्रीज वगैरह के अंदर ये सर्वाइव कर लेती हैं इजीली. इसकी एग्जांपल है ग्रीन क्रैब और कुछ एलिगेटर गार्ड स्पीशीज़. ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में थवाइव या सर्वाइव कर पाती हैं. उसके बाद है इन शॉर्ट फ्रेश वाटर वर्सेस मेराइन वाटर. ये जो हमने ऊपर इतना सारा किया है, इसके 4 पांच पॉइंट्स में शॉर्टली इसको हम कैसे कर सकते हैं.
कि the difference between salinity level of marine water and fresh water is remarkable. ये हमें पता है कि salt level का difference होता है इन दोनों में, basic difference. The freshwater ecosystem has less than 0.05% of salt content. Fresh water में कितना है? 0.05 से भी कम salt content होता है. जबकि जो salt water ecosystem है on the other hand are characterized by about 3.5% of salt content. उसमें 3.5% है salt content. उसके बाद है only about 1% of the whole water body in the earth is fresh water. दुनिया में जितनी वाटर बॉडीज हैं, अर्थ पे जितनी वाटर बॉडीज हैं, उनमें से सिर्फ 1% जो है अप्रॉक्सीमेटली वो फ्रेश वाटर है. बाकी जो 99% है वो मेराइन वाटर में आती हैं, कंसिडर की जाती हैं. ड्रिंकिंग सी वाटर कैन बी डेडली. उसको नहीं पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है. easy to float in the marine water as more salt equals more buoyancy. वही बात जो हमने ऊपर की कि सॉल्ट वाटर में ज़्यादा buoyancy होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर. और क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं. जितने ज़्यादा सॉल्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा buoyancy ज़्यादा होगी उस चीज़ की. Marine ecosystem is much greater and more diverse than freshwater ecosystem. ये बात भी हमने कर ली थी ऊपर कि marine ecosystem जो है उसमें diversity बहुत ज़्यादा है, उसमें life forms बहुत ज़्यादा हैं. Last point is marine life is more danger is in more danger now as humans are polluting much of the marine life. अब ये जो सॉल्ट सी वाटर लाइफ है या मेरीन लाइफ जो है ये ज़्यादा डेंजर में है क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो इसको ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं. एंड दैट्स ऑल. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं. नहीं क्लियर है, बाकी किसी ने पूछना है तो पूछ ले. सबको क्लियर हो गया है? जी बेटे माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है. तो सीआर साहब इसी थैंक यू तरह सर. बाकी बच्चों को भी टॉपिक्स वगैरह बता दें कि उन्होंने बेशक वो पिछले जो है वो रिवाइज भी हो सकते हैं, वो ऐसी बात कोई नहीं है. और चूंकि हमारे पास वाफर टाइम है, कुछ नए टॉपिक लिम्नोलॉजी से मुतल्लिका इंफॉर्मेटिव शानदार किस्म के ढूंढ के वो कुछ तैयार कर लें. तो आज हमारा कोई पीरियड है और क्या नहीं? है सर एक. उसमें सीआर साहब करना है कुछ या कोई नहीं? सर उसमें तो अब मतलब अब प्रैक्टिकल की क्लास तो नहीं हो रही, हमने उसी की जगह पे लिया है. कोई भी नहीं टीचर ले रहा ना, तो ये है कि कल को ही कर लेंगे. हाँ कोई बात नहीं. तो उसमें ना लेकिन ये है कि अटेंडेंस लगा देना. मैंने वो गूगल क्लासरूम पे 2 भेज दी है आज की अटेंडेंस है, तो वहाँ दोनों पे लगा देना. तो जब भी आपकी क्लास होती है ना मुझे मैसेज वगैरह आधा घंटा जी पहले या ठीक इस है तरह कर दिया करो, ठीक है? सर. तो अब यस सर. किसी ने कोई बात करनी या कोई और मसला, कोई डिस्कस, कोई ये कोई वो? नहीं सर. चले मैं फिर ना अल्लाह हाफिज कहने लगा हूँ. अल्लाह हाफिज. ओके सर. अल्लाह हाफ़िज़. ओके सर.